नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक स्वामी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के लिए मेंस के लिए अपन को क्वांट की स्ट्रेटेजी। ठीक है, आज के वीडियो में बताऊंगा आपके क्वांट में आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि सीजीएल मेंस जो होता है उसमें आपके 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होता है। ठीक है, कंपलसरी पेपर आपका पेपर फर्स्ट क्वांट का होता है और पेपर सेकंड इंग्लिश का होता है। ऑप्शनल में आपके आता है कि आपका स्टैटिस्टिक्स का होता है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए होता है। ठीक है, इसकी एक अलग से कट ऑफ निकलती है स्टैटिस्टिक्स के लिए प्री में। ठीक है, और एक और फाइनेंस और चौथा पेपर होता है आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होती है। ठीक है, इसका भी पेपर एक अलग से ऑप्शनल पेपर होता है, इसकी भी कट ऑफ अलग निकलती है। क्वांट का पेपर जो होता है वो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और उस 200 मार्क्स के होता है 100 क्वेश्चन और 2 घंटे के लिए होता है टाइम। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 मार्क्स होती है। ठीक है, ठीक है, और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्वांट के बारे में कौन कौन से उसमें टॉपिक्स होते हैं या चैप्टर्स होता है। तो अपने क्वांट अपन दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एडवांस मैथ और एक होती है आपकी अर्थमेटिक मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक में आप इसमें वेटेज देख सकते हो फोटो में कि कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अपना कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है और कौन सा टॉपिक आपका रह गया है। तो आप अपने सारे चैप्टर्स देख लो, उसमें कोई टॉपिक अगर रह चुका है तो आप उसको क्लियर कर लें। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं कि आपका सबसे पहले कि अपन सीजीएल मेंस की जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्वांट और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग रखना है आपको। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन रखना है। ठीक है, मतलब आपको वो मार्क्स ऐसा ऐसा सब्जेक्ट वो आपका होना चाहिए कि वो आपको मार्क्स एक अलग लेवल पे दिलाए। ठीक है, और एक जो सब्जेक्ट है वो आप हो सकता है उसमें आपका हाथ थोड़ा ऐसे वीक हो, तो उसमें आप एवरेज से आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, जो बंदे एवरेज करे उससे अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सीजीएल मेंस होता है ये एक इंपॉर्टेंट फेज होती है। क्योंकि आपको देखो इंग्लिश और मैथ के आपके 200 और 200 मार्क्स के, तो टोटल 400 मार्क्स के होता है। ठीक है, आउट ऑफ 700। तो आप देख सकते हो कि ये 57-58% का वेटेज होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक बहुत चेंजिंग मोड होता है लाइफ का। ठीक है, एक एग्जाम का सबसे चेंजिंग मोड है ये सीजीएल का, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो ये आपका पूरा साल बिगाड़ सकता है। ठीक है, फिर आपको सारी तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इतना लाइटली मत ले। आपको जैसे कि पता है कि सीजीएल अपना जो 21 हुआ था प्री, वो आपका 11 अप्रैल से 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और अगर अपन प्रीवियस ईयर सीजीएल 2020 के हिसाब से देखें तो आपका जो सीजीएल 21 का मेंस है वो आपका सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, और इस जुलाई में हो सकता है कि आपका प्री का रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, तो सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है। तो तब तक आप देखा आज तारीख है 23 जून, तो उससे लेके अगर देखें तो अपने पास करीबन 90 डेज है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 90 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जिनके लो मार्क्स हैं, ठीक है, प्री में जिनके लो मार्क्स हैं, तो आप इतना डिप्रेस मत हो या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके लो मार्क्स हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके लो मार्क्स हैं और उन्होंने उस लो मार्क्स आने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से मैं भी हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे सीजीएल प्री में रो मार्क्स 130 थे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। 130 मेरे रो मार्क्स थे, इंक्रीज हो गए 156 हुए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने टायर 2 के लिए प्रिपेयर किया तो मैंने जुलाई 2020 से स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोरोना था तो उसमें टाइम मेरे को ज़्यादा मिल गया, तो मैंने एक अलग लेवल की प्रिपेयर किया था। और मैंने मेंस में क्वांट में मैंने रो मार्क्स मेरे 190 आउट ऑफ 200 थे सीजीएल 19 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी प्रिपरेशन आपको एक अच्छी पोस्ट दिला सकती है अगर आप टायर 2 में एक अच्छी मेहनत करें। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सबसे पहले मतलब आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। ठीक है,
सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि पहले आपको अपने खुद को देखना है कि आप अपने कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। उसके लिए आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर मॉक ले, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर का मॉक ले, और उसके बाद उस पेपर को देने के बाद उसमें आप अपने परसेंटाइल देखें कि आप परसेंटाइल कितने परसेंटाइल है आपके। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप कितने एस्पेरेंट से आप आगे हो, ठीक है। अगर आपके परसेंटाइल उस पेपर में 75 से अगर आपके कम है, ठीक है, 75 या 80 से कम है, तो आप मान के चले कि आप अपने पहले कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करें क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं किए ना, तो आगे जाके जब आप मॉक दोगे ना, तो वहां आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पहले से वो कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आए, ठीक है। और फिर आप क्या होगे, डिप्रेस होगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसने कंसेप्ट क्लियर करना है। कैसे करोगे? कोई भी अपने जो रिसोर्सेज है, जैसे आप प्री से तैयारी की होगी क्वांट की, तो उसमें आप पहले अपना 10 टू 12 डेज, 90 डेज है आपके पास, उसमें 10 टू 12 डेज आप उसमें सारे कंसेप्ट जो भी फॉर्मूला हो रहे हैं सब चीजें आप कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे एडवांस में आपके मेंचुरेशन में जो भी आपके वो पिरामिड्स है या जो भी आपके सारे फॉर्मूला वाइज है वो सारे एक बार अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद 10 टू 12 डेज ये करो जिनके अगर 75 परसेंटाइल से कम मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि स्पीड आपकी वहीं से आएगी, प्रैक्टिस से। कैसे आएगी? आप एक मेरी प्रैक्टिस की टेक्निक देखिए। क्या होगा कि सबसे पहले प्रैक्टिस में क्या करोगे, आपको किरण प्रीवियस ईयर का आपको बुक लेनी है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट डे आपको तीन चैप्टर लेना है, ठीक है, कोई भी 3 चैप्टर। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज, ठीक है। ये 3 चैप्टर ले लिए। एक चैप्टर के लिए आप 10 मिनट का टाइमर लगाओगे, ठीक है। उसमें आप करोगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। वो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट लगातार वो लगाए, 20 क्वेश्चन करने, 20 मिनट का एक टारगेट है, ठीक है। उसके अंदर तो होने ही चाहिए, ठीक है, उस 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। उससे ज्यादा भी आप 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। वो टाइमर लगाया पहले चैप्टर के लिए, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर के लिए 10 मिनट का हाथों हाथ वो क्वेश्चन किए, उसके बाद हाथों हाथ, ठीक है। और आपको पीछे नहीं देखना है, आपको अपना कोई कॉपी में आपको आंसर लिखते जाना है, ठीक है। फिर बाद में जब पूरा हो जाए उसके बाद करना है। तो पहले आप 10 मिनट का लगाया, सेकंड चैप्टर के लिए आपने 10 मिनट का लगाया, तो 3 चैप्टर आपको पहले दिन लेना है, ठीक है। जब दूसरे दिन आओ ना, तो आपको एक चैप्टर ऐड करना है 3 चैप्टर्स में, ठीक है। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन लिया, आपने एलसीएम एचसीएफ ले लिया, परसेंटेज ले लिया, तो चौथा चैप्टर आप कोई भी, चौथा और पांचवा 2 चैप्टर लेने हैं आपको, ठीक है। 2 चैप्टर, एक नहीं, आपको 2 चैप्टर लेना है, ठीक है। आप 2 चैप्टर, एक एडवांस का लोगे और एक अर्थमेटिक का लोगे, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। तो दूसरे दिन आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे। 3 तो पहले दिन वाले वो हो ही रहे, उसके बाद 2 चैप्टर न्यू ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक अर्थमेटिक का और एक आपके एडवांस का, ठीक है। ऐसे करके 10 मिनट के आपको 120 मिनट तक करना है वो चीज, ठीक है। मतलब 12 चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज आपको करीबन 15 टू 20 डेज करनी है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये चीज मैंने ट्राई कर रखी है। इसके क्या बेनिफिट्स है आप देखिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, सबसे पहले आएगा कि आप प्रेशर हैंडल सबसे अच्छे कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप 10 मिनट में वो 20 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि मेरे को 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है। तो आप 120 मिनट में आप 240 क्वेश्चन कर पाओगे। तो वो एक अपना हुआ होता है ना 2 घंटों में 100 क्वेश्चन करने का, तो वो हुआ एक प्रेशर होता है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगा इस टेक्निक से, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन सोचने में टाइम नहीं जाया होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में जब वो चीज करोगे ना कि नहीं, मेरे को है ना क्वेश्चन को देख के फटाफट सॉल्व होगा, माइंड में सीधा क्वेश्चन वो सॉल्व होगा। आपको पहले क्वेश्चन देख के ज्यादा सोचोगे नहीं आप उस चीज के लिए, ठीक है। अब सीधा उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि आपकी सिटिंग पावर और माइंड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेनली एस्पिरेंट्स क्या देते हैं, सर मैं ना मॉक तो देता हूँ, लेकिन मेरे क्या होता है आधे से 1 घंटा क्या है मैं पेपर देता हूँ ना, तो मेरी एक तो सिटिंग पावर, मतलब एक मेरी फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, मतलब थक जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप जब डेली 2 घंटे का एक ना 240 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो माइंड पावर है ना, जो वो बहुत अच्छी वर्क करेगी, ठीक है। और आप जो सिटिंग पावर है, जो डेली 2 घंटे बैठने की आदत है, वो भी हैबिट आपकी
इस टेक्निक से आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो 3 मैंने आपको चीज़ बताई है बेनिफिशियल के लिए। प्रेशर हैंडल आपको अच्छे से होगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देख के सोचने की जरूरत नहीं है। थर्ड होगा आपके सिटिंग पावर और आपकी माइंड पावर, वो आपके अच्छे से वर्क करेगी इस मेन एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीजें हैं, प्रैक्टिस आपकी होगी अच्छे से इस चीज से। 15 से 20 मिनट आपको, 15 से 20 डेज है वो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको आपके बीच आपके जो शेड्यूल है उसमें आपको करनी है, ठीक है। मेन पहले क्या चीज है कि आपको 15 to 20 मिनट आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, डेली। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें आर और एच की कैसी भी कोई वैल्यू रख लो, ठीक है, कैंसिल आउट हो या ना हो, कैसी भी वैल्यू करो उसको ट्राई करो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखो, उसके स्क्वायर निकालना सीखो, ठीक है। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले लगाना सीखो। जैसे अपन वो हायरार्की करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके वो चीजें निकालना सीखो। कुछ भी ले सकते हो, 10% लो 2000 का, ऐसे अलग अलग चैप्टर का निकाल के देखो। सिंप्लीफिकेशन के जो कैंसिल आउट होता है वैसे चीजें आप खुद से करके देखो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि स्क्वायर और क्यूब करना है आपको। स्क्वायर 30 तक का आपको याद होना चाहिए, मतलब सीधा, मतलब वर्बली याद होना चाहिए, पूछते ही सीधा याद होना चाहिए। और क्यूब आपको 25 तक याद करना है। क्यूब आपके बहुत यूज आता है और उसमें आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज आता है, और एक आपका मेंसुरेशन में बहुत यूज आता है क्यूब का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मॉक कैसे देना है, ठीक है। मॉक के बारे में बात करते हैं। अब मॉक का क्या है कि मॉक आपकी क्या होगी, मॉक से आपको क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वांट में 2 ही चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड आपकी आएगी प्रैक्टिस से, और आपकी एक्यूरेसी आएगी आपकी मॉक से, ठीक है। मॉक आपको कितने देना है, सबसे पहले मॉक आपका जितना टाइम मिले, मतलब जितने आपके पास टाइम है उतना ही करो। क्योंकि पहले आप है ना अभी 10 टू, अगर जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो 10 to 12 डेज वो करेंगे, और 15 to 20 डेज वो करेंगे, मतलब 1 मंथ उनका चला जाएगा। तो बाकी के जो 2 मंथ है, 60 डेज है, उसमें आप क्या करोगे, मॉक ही दोगे, ठीक है। जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो मतलब प्रैक्टिस करके मॉक स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो मॉक आपको कितने देना है, 50 to 60, और ठीक है। और एक ही तरह के मॉक आपको नहीं देना है, ठीक है। मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया, पास ले लिया, उससे करो नहीं। आप वेराइटी ऑफ मॉक्स रखो, ठीक है। वेराइटी ऑफ मॉक्स के मतलब आप अलग अलग वेबसाइट से भी मॉक का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। जैसे मैंने जो लिए थे ना, मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, ठीक है। एसएससी ट्यूब का वीकली टेस्ट आते थे वो मैं देता था, और मैंने टॉप रैंकर्स का ले रखा था, ठीक है। तो आप भी ऐसे है ना, मतलब मल्टीपल ले सकते हो, लेना है आपको, क्योंकि वो जरूरी, कोई से भी ले सकते हो जो आपको अच्छे लगे। मेरे हिसाब से अभी जो चल रहे हैं ट्रेंड में वो टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, ठीक है। और कोई वीकली आप ले सकते हो, ठीक है। आप टॉप रैंकर्स ले सकते हो क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके और एक और मेन बात, जब मॉक दे रहे हो ना, तो आपको लगातार 20 डेज आपको टेक्स्ट बुक के नहीं देने, आपको 5 डेज टेक्स्ट बुक के देने, फिर 5 डेज आपको ऑलिव बोर्ड के देने, और फिर 5 डेज कोई दूसरे देने, ऐसे चलना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ आपके पास बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब मॉक देते टाइम कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए वो आपको देखनी है। देखो, सबसे पहले है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। ये किसी भी पेपर को, किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत काम आती है, ठीक है। आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या, आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है कि जब आप मॉक देते हो तब कोई क्वेश्चन हार्ड आता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उस वक्त आप उस क्वेश्चन को एक बार स्किप करोगे, ठीक है। उसको स्किप करोगे, उसको करना है एंड में, ठीक है। आपको जो जो क्वेश्चन उसमें इजी लग रहा है उनको आप फटाफट करोगे, ठीक है, ठीक है। बाद में फिर जो बाद में टाइम होगा उसमें आपको हार्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने हार्ड क्वेश्चन लेने बैठ गए ना आप, तो आपके क्या होगा कि जो बाद में जो इजी क्वेश्चन भी है ना वो भी आपसे नहीं होंगे, और आपका टाइम अप हो जाएगा, ठीक है। और आपके एंड में प्रेशर भी ज्यादा बनता होगा टाइम के लिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग में आपको इजी क्वेश्चन आपको पहले करना है, और हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन आपको बाद में करना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि आपके 50 to 60 क्वेश्चन क्या आता है कि इजी आता है, ठीक है। क्वांट में टायर 2 में 50 to 60 क्वेश्चन आपके इजी आता है, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को आप एवरेज कितने 40 to 50 सेकंड में आप कर लेते हो। तो ऐसे हिसाब लगाए तो आप करीबन 40 मिनट में आप कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, इजी क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा, 80 मिनट। 80 मिनट के बाद आपके पास क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, 40 to 50,
ठीक है। 40 to 50 वो होंगे जो मॉडरेट होंगे या हार्ड होंगे, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस होंगे। तो उनको क्या करेंगे अपन बाद में करेंगे। तो फिर उसके बाद एक राउंड में या 2 राउंड में आप इजी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करोगे। उसके बाद आओगे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे, मॉडरेट और हार्ड पे। मॉडरेट क्वेश्चन में आप जैसे मान लो 1 से 1.5 मिनट लगता ही है, ठीक है, जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन इजी होता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन लगती है, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जाम में कितने आते होंगे, करीबन 20 to 30 क्वेश्चन वो आता है, ठीक है। उनको एवरेज एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट लगता है, ठीक है। तो एवरेज माने तो आप उन मॉडरेट क्वेश्चन को 20 to 30 क्वेश्चन को आपको करने में करीबन 40 मिनट लगेंगे उनको भी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका माइंड रिलैक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको अब 10 to 20 क्वेश्चन करना है हार्ड, और आपके पास टाइम भी है 40 मिनट। तो आप उसको आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझ के आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे ये टेक्निक चलेगी, ठीक है। और ये हैबिट ऐसे नहीं आएगी इजी कैसे, ये आर्ट ऑफ स्किपिंग एक बार में नहीं आती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरे को इजी क्वेश्चन आप मेरे को पहले करना है, फटाफट करना है, स्किप करते हुए चलना है हार्ड क्वेश्चन को, ठीक है ना। और पेपर को कभी भी एक राउंड में नहीं करना है, मिनिमम 3 राउंड में तो आपको करना ही है पूरा पेपर, ठीक है। 3 राउंड 4 राउंड में आपको पूरा पेपर करना है, ठीक है, ठीक है। और ये आदत आपको स्किप करने की, आपको प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, वहां से भी आप वो आदत डाल सकते हो। वहां पे भी आप हार्ड क्वेश्चन को एक बार स्किप कर सकते हो, बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अपन मॉक देते टाइम क्या करता है कि अपन थोड़ा तुक्का लगाने का सोचते हैं कि यार मेरा थोड़ा इसके आसपास आ रहा है तो मैं ये लगा देता हूँ। नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है एसएससी में। क्यों? क्योंकि आप एक बार तो लगा दोगे, फिर आपकी क्या होगी कि ये हैबिट बन जाएगी वो चीज करने की। तो वो हैबिट बन जाएगी ना, तो आपके वो एक क्वेश्चन से जब वो स्टार्ट हुई है ना, वो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत करवा देगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके परसेंटाइल पे, आपके मार्क्स पे और आपके एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा। तो वो आगे जाके आपके रैंक पे बहुत बड़ा असर डालेगी, ठीक है। जब मैं करता था ना, तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करता था, एक भी। मेरे को नहीं आता है ना, तो मैं उसको छोड़ देता था, कोई बात नहीं, मैं उसको वापस देख लूंगा, वापस जब पेपर खत्म होगा तब उसको देख लूंगा उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद अपन मेन चीज है कि उसके बाद है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है पेपर का। अगर आप 2 घंटे का पेपर है ना, तो उसको आपको 30 to 45 मिनट आपको एनालिसिस करना है। आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखना है आपको, वो कहाँ गलती हुई है, आपके कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप में, वो चीज़ आपको देखनी है कि हाँ मैं ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, तो अगली बार जब मैं करूँ तो उस चीज़ का ध्यान रखूँ, ठीक है। कई क्वेश्चन आप अब, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब उस क्वेश्चन को करो तो ध्यान से उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो या कुछ ऐसी अप्रोच हो जिसमें उसमें टाइम बचा सके, तो वो चीज डालो, ठीक है। थर्ड चीज है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करके उनका सॉल्यूशन लिखो और उसके बाद ना उसको वापस खुद से करने की ट्राई करो, ठीक है। ये चीज क्या करेगी, आपकी परसेंटाइल और मार्क्स दोनों इंक्रीज कराएगी। शुरू में अगर भले ही आपके 120 130 बन रहे हैं ना, अगर ये चीज आप करते रह रहे हो ना, इस चीज को इंप्रूव करते रह रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से, तो आप मान के चलो आपके आपके जो 60 डेज के बाद जब आप 60 मॉक दे लोगे, तो आप देखोगे आपके मार्क्स अपने आप 160 170 प्लस हो जाएंगे, 180 भी हो जाएंगे। बकायदा आप उस प्रैक्टिस पे चलोगे और आप उस तरह के मॉक की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई उस पर चलोगे। अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज भी मैंने किसी टॉपर से ही देखी है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 2 चीज बताई आपको, प्रैक्टिस के बारे में और एक आपको मॉक टेस्ट के बारे में कैसे करना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अपन इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैं मेरा बता दें तो मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट इंग्लिश था, ठीक है। और मैंने 3 से 4 महीनों में मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था, ठीक है। और मैंने CGL 19 में मैंने 174 स्कोर किया था, ठीक है। तो आप भी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो आपको कमेंट कर दें, मैं आपको उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, जो आपकी तरह मतलब जो आपकी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी का, ठीक है। थैंक यू।